लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 में उम्मीदवार कर सकेंगे ऑनलाइन नामांकन। अवैध शराब बिक्री रोकने के लिए आबकारी विभाग ने बनाई टीमें। मौसम ने ली करवट, जनजीवन अस्त व्यस्त। स्वर्गीय पंडित अनिरुद्ध शुक्ल की जयंती के साथ संपन्न हुआ तपेश्वरी विद्यालय का वार्षिक उत्सव कार्यक्रम। धूमधाम से निकाली गई खाटू श्याम बाबा की निशान यात्रा। आकाशीय बिजली गिरने से 55 वर्षीय किसान की मौत और महिला की पिटाई का वीडियो वायरल, मुकदमा पंजीकृत। नमस्कार, प्रज्ञा टाइम्स के साथ मैं आर.के. भट्ट। अब प्रज्ञा टाइम्स विस्तार से। अपर जिलाधिकारी उप जिला निर्वाचन अधिकारी वैभव मिश्रा ने समस्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों तथा जनपदवासियों को अवगत कराया। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा ऑनलाइन पद्धति से नामांकन करने हेतु अतिरिक्त सुविधा उपलब्ध कराई गई है। ऐसे अभ्यर्थी जो ऑनलाइन पद्धति से नामांकन करना चाहते हैं, वे लिंक के माध्यम से नामांकन पत्र की प्रविष्टि भर सकते हैं। उसका प्रिंट निकालकर प्रारूप में रिटर्निंग ऑफिसर के द्वारा निर्गत सूचना में इंगित स्थान पर नामांकन दाखिल कर सकते हैं। इसी प्रकार शपथ पत्र भी लिंक के माध्यम से ऑनलाइन भर सकते हैं तथा प्रिंट आउट को नोटराइजेशन के पश्चात रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष दाखिल कर सकते हैं। ऑनलाइन पद्धति से नामांकन भरने के उपरांत जमानत धनराशि को भी ऑनलाइन जमा करने का प्रावधान किया गया है। इस हेतु नामांकन पत्र सफलतापूर्वक सबमिट करने के पश्चात जमानत धनराशि जमा करने हेतु विकल्प लिंक प्रदर्शित होगा, जिस पर क्लिक करते हुए ऑनलाइन पेमेंट किया जा सकेगा। अभ्यर्थी इसके अतिरिक्त पूर्व से चली आ रही व्यवस्था के अंतर्गत नगद रूप से भी ट्रेजरी चालान के माध्यम से जमानत धनराशि जमा कर सकते हैं। चुनाव के दौरान अवैध शराब बिक्री रोकने के लिए आबकारी विभाग ने कर्मचारियों अधिकारियों की 6 टीमों का गठन किया है। ये टीमें अवैध शराब की सप्लाई करने वालों पर नजर रखेंगी। इधर विभाग के गोदामों पर सीसीटीवी कैमरे से भी निगरानी की जा रही है। जिला आबकारी अधिकारी आर.एस. चौधरी ने बताया कि चुनाव में शराब की बिक्री बढ़ जाती है, लेकिन अवैध शराब की बिक्री न हो, इसके लिए आबकारी विभाग ने विशेष अभियान शुरू कर दिया है। आबकारी की 6 टीमें अवैध शराब पर प्रतिबंध की कमान संभाल रही हैं। उन्होंने बताया कि गठित टीमों में संबंधित तहसील के एसडीएम, सीओ की मदद से क्षेत्रीय आबकारी निरीक्षक शामिल किए गए हैं। ये टीमें शहर में हर दुकान, रेस्टोरेंट सहित शहर में आने वाली अवैध शराब के मुख्य पॉइंट पर नजर रखेंगी। जिला आबकारी अधिकारी आर.एस. चौधरी ने बताया कि पुलिस तथा आबकारी विभाग के अधिकारी और कर्मचारी चेकिंग अभियान चला रहे हैं। बुधवार को मौसम ने अचानक करवट ली, जिससे पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। पूरे जिले में सुबह से ही रुक रुक कर बरसात शुरू हुई, जो पूरे दिन चलती रही। रात में भी आसमान में बादल छाए रहे और साथ ही साथ कभी कभी बूंदाबांदी होती रही। बरसात और बूंदाबांदी के साथ चल रही तेज हवाओं ने तापमान को अचानक गिरा दिया, जिससे लोगों को ठंड का एहसास होने लगा। गर्म कपड़े जो लोगों ने बांध कर रख दिए थे, उसको एक बार फिर से निकाल कर पहनने की जरूरत महसूस हुई। सड़कों पर लोग छाता, शॉल और स्वेटर के साथ दिखाई दिए। तापमान जो पूर्व के दिनों में अधिकतम 30 डिग्री से ऊपर तथा न्यूनतम 25 डिग्री के आसपास रह रहा था, उसमें लगभग 5 से 6 डिग्री की गिरावट आई और 24 डिग्री अधिकतम तथा न्यूनतम 19 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। मौसम के इस बदलाव के कारण अगर जरूरी नहीं हुआ तो लोग घर से बाहर निकलने से परहेज करते रहे। तेज हवाओं के साथ बरसात से गेहूं की फसल को नुकसान पहुंचा है। फसल गिर गई है, जिससे उसके दाने खराब हो जाने की संभावना बनी हुई है। किसानों की माने तो अगर ऐसे ही बरसात रही तो दाने काले पड़ने की संभावना है। गेहूं की पैदावार पर इससे नकारात्मक असर पड़ेगा। वहीं तिलहन की फसल जो पककर तैयार है, उसके लिए भी यह बरसात लाभप्रद नहीं बल्कि नुकसान ही करेगी। मौसम विभाग ने वज्रपात की चेतावनी देते हुए लोगों को घरों में रहने के लिए कहा था। इसी क्रम में जनपद में एक वज्रपात से मौत भी हो गई। बृहस्पतिवार और शुक्रवार को भी बादल छाए रहने की संभावना है। पंडित अनिरुद्ध शुक्ल की 83वीं जयंती तपेश्वरी विद्या मंदिर में मनाई गई। 20 मार्च 2024 को तपेश्वरी विद्या मंदिर के संस्थापक स्वर्गीय पंडित अनिरुद्ध शुक्ल, जो पूर्वांचल के महान शिक्षाविद एवं सामाजिक चिंतक थे, की 83वीं जयंती विद्यालय परिवार के द्वारा वार्षिकोत्सव के रूप में मनाई गई, जिसके मुख्य अतिथि नगर के सुप्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर राजीव मिश्रा रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता हनुमान इंटरमीडिएट कॉलेज के प्रबंधक मनोज शर्मा ने किया। मुख्य वक्ता के रूप में प्रधानाचार्य परिषद जनपद कुशीनगर के जिलाध्यक्ष डॉक्टर देवेंद्र मणि रहे। इसके पूर्व कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती के चित्र तथा श्री शुक्ल के चित्र पर माल्यार्पण के उपरांत दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। विद्यालय की छात्रा कुमारी श्रेया, नैना और उनके सहेलियों के द्वारा सरस्वती वंदना प्रस्तुत किया गया। सृष्टि, सौम्या और उनकी सहेलियों ने स्वागत गीत प्रस्तुत किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर राजीव मिश्रा ने कहा कि स्वर्गीय शुक्ल जी का अनुशासन और उनके समाज के प्रति दृष्टि निश्चित रूप से आत्मसात करने वाली रही और उनके जीवन से हम लोग बहुत कुछ सीखते हुए बच्चों को बहुत सारा ज्ञान दे सकते हैं। आगंतुक अतिथियों का स्वागत विद्यालय के प्रधानाचार्य मार्कंडेय कुमार मिश्र ने किया। अध्यक्षता कर रहे मनोज शर्मा सारस्वत ने अपने बाबा जी और पंडित अनिरुद्ध शुक्ल जी के संबंधों को रेखांकित करते हुए कहा कि समझ में संबंधों का निर्वहन कैसे हो, यह बहुत ही बड़ी सीख है। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से डॉक्टर देवेंद्र मणि, डॉक्टर सुनीता पांडे, डॉक्टर गोरख राय, अश्विनी पांडे, नेहरू इंटर कॉलेज मनसा छापर के प्रधानाचार्य
डॉक्टर संदीप सिंह, पूर्व प्रधानाचार्य अवधेश चंद्र तिवारी, तनपत कुमार चौबे, सत्यप्रकाश तिवारी, पूर्व शिक्षक गया प्रसाद पाठक सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम का सफल संचालन युवा कवि एवं शिक्षक सुजीत पांडे ने किया। श्री श्याम मित्र मंडल पटौना के द्वारा श्री खाटू श्याम बाबा की निशान यात्रा नगर में धूमधाम से निकाली गई। श्री श्याम मंदिर से निकाली गई यात्रा गणेश मंदिर चौराहा होते हुए साहबगंज, बाबली चौक, रामकोला रोड, सुभाष चौक, कोतवाली रोड, जलकल रोड, तिलक चौक से होते हुए पुनः कोतवाली संपन्न हुई। इस अवसर पर नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि मनीष जायसवाल बुलबुल, मीनू जिंदल, लक्ष्मी बगाड़िया, संजय टिबड़ेवाल, सतीश जिंदल, विक्रम अग्रवाल, भास्कर अग्रवाल, प्रिंस अग्रवाल, अंकुर अग्रवाल, नलिन अग्रवाल, आलोक अग्रवाल, गौरव अग्रवाल, रजत अग्रवाल, संदीप अग्रवाल, संतोष अग्रवाल, अनु अग्रवाल, रश्मि टिबड़ेवाल, संगीता अग्रवाल, नीलम रुंगटा, दिव्या बगाड़िया, नीतू खेतान, खुशबू अग्रवाल, प्रियंका बगाड़िया, प्रिया टिबड़ेवाल आदि बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। बुधवार को खराब मौसम को देखते हुए खेत में काम करने गए किसान के ऊपर आकाशीय बिजली गिरने से मौत हो गई। तेज गरज के साथ बारिश शुरू हो गई थी। किसान जब तक बचने की कोशिश करता उसके पहले आकाशीय बिजली उसके ऊपर कहर बनकर टूट गई। रामकोला थाना क्षेत्र के टिकुआटार में बारिश के बीच बुधवार को बिजली गिरने से खेत में काम कर रहे किसान की मौत हुई। टिकुआटार के अंधियारा टोला का रहने वाला 55 वर्षीय किसान राकेश खरवार मौसम खराब होता देखकर सुबह 8 बजे ही खेत पहुंच गए और सरसों की फसल काटने लगे। इसी बीच वर्षा के बीच तेज चमक के साथ बिजली गिरी और गंभीर रूप से झुलस गए। स्वजन रामकोला उच्चीकृत स्वास्थ्य केंद्र ले गए, जहां चिकित्सक ने मृत घोषित कर दिया। राकेश की मौत से घर में चीख पुकार मच गई। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। स्थानीय पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तमकुही थाना क्षेत्र के गंगुआ बाजार में दवा लेने आई एक महिला के साथ कुछ अराजक तत्वों ने मारपीट किया। महिला की पिटाई का वीडियो बनाकर मंगलवार की रात किसी ने सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वीडियो संज्ञान में आते ही हरकत में आई पुलिस ने 3 नामजद लोगों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया है। आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जाता है कि मंगलवार की शाम को उपेंद्र पांडे की पुत्री सरिता तिवारी गंगुआ बाजार में दवा लेने आई थी। इसी दौरान वहां पर पहले से मौजूद कुछ लोगों ने सरिता की पिटाई शुरू कर दी। वायरल वीडियो में दिखाई दे रहा है कि पिटाई के दौरान महिला भाग रही है और आरोपी दौड़ा कर उसकी पिटाई कर रहे हैं। इस संबंध में एसएचओ तमकुही अतुल कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि पीड़ित महिला की तहरीर के आधार पर 3 लोगों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। अंत में सुर्खियां एक बार फिर। लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 में उम्मीदवार कर सकेंगे ऑनलाइन नामांकन। अवैध शराब बिक्री रोकने के लिए आबकारी विभाग ने बनाई टीमें। मौसम ने ली करवट, जनजीवन अस्त व्यस्त। स्वर्गीय पंडित अनिरुद्ध शुक्ल की जयंती के साथ संपन्न हुआ तपेश्वरी विद्यालय का वार्षिक उत्सव कार्यक्रम। धूमधाम से निकाली गई खाटू श्याम बाबा की निशान यात्रा। आकाशीय बिजली गिरने से 55 वर्षीय किसान की मौत और महिला की पिटाई का वीडियो वायरल, मुकदमा पंजीकृत। इसी के साथ प्रज्ञा टाइम्स का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।